मैम, प्रिया मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। कहाँ है सब लोग? पता नहीं मैम, मेरा एक ऑफिस का एक थोड़ा इश्यू हो गया था, तो बैंक क्लास से कैंसिल थोड़ा। कर दें? जय जिनेंद्र मैम। नहीं नहीं, जय आ जाएंगे, जिनेंद्र आ मैम। जाएंगे सब लोग। आ मैम जाएंगे। जय जिनेंद्र मैम। हाँ जय जिनेंद्र बोल रही हूँ। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। मैं आके गई मैम, 2 बार 3 बार आके गई, कोई नहीं था तो मैं भी चली गई। मैं 4 बार आके गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन भी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। वहाँ पे नहीं हूँ ना, यहाँ पे नहीं हूँ, मद्रास में नहीं हूँ एक्चुअली। तो ठीक है ना, आज क्लास कैंसिल कर देते ना। अब जहाँ भी हो एंजॉय करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैम कल करेंगे। कल मेरी क्लासेस है बहुत सारी, कल उपवास भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कल मैं नहीं अवेलेबल। सैटरडे मैम मॉर्निंग। सैटरडे बैठ सकते हैं। सैटरडे मॉर्निंग भी कर सकते हैं या सैटरडे नाइट इवनिंग भी? देखो, सैटरडे वापस मेरी 2 क्लासेस है, तो मेरा मुश्किल है। अभी कर लो ना। अभी कितने जन आ गए? 3, हम 3 ही है क्या? नहीं, बस रतन आ 2 रही जन के है। लिए मैं क्लास नहीं ले रही हूँ। 2 जन के लिए ठीक मैं है नहीं मैम। बैठूंगी। नहीं नहीं, वो तो बराबर है मैम। 2 जन के लिए मैं नहीं बैठूंगी डियर। नहीं ठीक है मैम, फिर कौन सी दिन एक और दिन क्लास लेंगे तो भी होगा ना मैम, क्योंकि पांडुलिपि का मैंने थोड़ा पढ़ी थी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था है एक, पर वो कैसे ऐसे कैसे करना वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, क्या करो, पांडुलिपि को लो, ठीक है, बराबर। और आपके पास उसका ये भी है, अनुवाद भी है। हम्म। पहले उस अनुवाद को एक ऐसे ही निगाह से पढ़ लो कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो वो एक रफ आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर उसको बंद कर दो। फिर इस पांडुलिपि को उठाओ, अभ्यास करो, आधा हो पाएगा। कुछ ये अक्षर समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ये तो जितने समझ में, मैं जब बोल रही हूँ बीच में मत बोलो, सॉरी मैं सॉरी चुप हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी ही नहीं। पहले इतना सॉरी बेसिक मैनर्स तो होना चाहिए ना। सॉरी सॉरी अभी बोल दो आपको जो बोलना है। मैम। ये तो ट्राई कर सकते, पर वो ऐसे का बहुत टफ लग रहा है ना मैम, उसके नाम वाम बहुत वो ऐसे बोल कौन रही से है। ऐसे? ये एक पांडुलिपि के ऐसे की एक और किताब है ना मैम। तो वो मैं पढ़ाऊंगी ना डियर। पहले आपने कहा प्रैक्टिकल कराओ, तो मैं पहले प्रैक्टिकल करवा रही हूँ। ठीक ठीक है तो मैं कराऊंगी ना, आपको कौन करने को बोला वो? नहीं, 22 पेज तक के पढ़ने बोले थे ना मैम, हाँ, इसलिए नहीं, बोल। रीडिंग मार के आओ बोली। अच्छा मैं आपको पढ़कर नहीं, रीडिंग मार के आओ बोली बस। ठीक है मैम। आप लोग पैनिक 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 पैनिक। दाई नेम इज। सच्ची थोड़ा तो पैनिक है मैम। करो करो, पैनिक करो। पैनिक नहीं करोगे तो रिसेप्टिव कैसे बनोगे? ठीक है पैनिक तो तो है। हाँ, फिर क्या है, आधे अधूरे अक्षर समझ में आएंगे तो उसको दोबारा तिबारा पढ़ोगे तो वो अक्षर तो क्लियर हो गए। अब जो नहीं आते हैं उनको बिठाना है, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करके, अच्छा ये अक्षर ऐसा लिखते हैं, ये अक्षर ऐसा लिखते हैं, अभ्यास से ही आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका अभ्यास कराऊंगी, आप लोग करके आना। इसी तरीके से पहले एक सरसरी निगाह से उसको पढ़ लो, फिर उसको बंद कर दो। दोनों साथ में रख के मत पढ़ना, आएगा ही नहीं पांडुलिपि पढ़ना, ठीक है ना? जितना इसके ऊपर सर फोड़ोगे तो ही वो आपको आएगा। फिर एग्जाम में उसको बिना देखे आप कर सकते। बिठाना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा, अच्छा ये अक्षर ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं। देखो, आप बोलोगे कि मैडम ये पांडुलिपि क्यों पढ़ना है हमको, जबकि इतने ग्रंथ ऑलरेडी अनुवादित है, अनुदित है, सब कुछ है। लेकिन आपको मालूम है और भी कितने लाखों ग्रंथ है जिनके ऊपर काम ही नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप वो पांडुलिपि लो जो छपी हुई नहीं है और उन पर काम करो, सेवा करो, है कि नहीं? कोई भी संस्था से जुड़ करके पांडुलिपि विज्ञान का कोर्स करके उन अपठित पांडुलिपियां, जो छपी हुई नहीं है उन पांडुलिपियों को उठाओ, उनका आज के लिपि में लिखो, उनका संशोधन करो, उन पर पीएचडी करो, उन पर टिप्पणी करो, उसको प्रकाश में लेकर आओ।
तो किसको मालूम उन ग्रंथों में जो अभी तक छुपे हुए रहस्य है वो बाहर आएंगे। इसलिए क्या है, प्राकृत पढ़ा दिया आपको, अध्यात्म पढ़ा दिया, वैल्यूज पढ़ा दिए, उसका तो कोई दी एंड नहीं है, वो तो अभी पढ़ते ही जाना है बेस्ड ऑन दिस। तो आप सारी चयनिकाएं मंगा लो और उन चयनिकाओं का ग्रामर सब पढ़ो, तो आप कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ सकते। अभी एक पता नहीं, अभी मालूम नहीं, होगा वो तब मैं आपको बता दूंगी उस पर काम होगा कि नहीं होगा। तो सुदीप सर है हमारे, बहुत बड़े प्राकृत के विद्वान है, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के बहुत जबरदस्त विद्वान है। तो वो चाहते हैं कि हम लोग सब प्राकृत वाले मिल करके कुछ काम करें, तो वो हमें काम देंगे तो मैं आप लोगों को वो काम दूंगी और अपन सब मिलके वो काम करें। ठीक है ना मैम। श्योर वो आएगा तो मैं श्योर। आपको दूंगी। और तमिल जैन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए हमें अनुवादक चाहिए, तो श्री बाला है, आप लोग सब मिल करके कर सकते हैं, जिसको तमिल हिंदी दोनों आती है। तो तमिल वो नहीं आता। वो काम बहुत बड़ा है जो करने लायक है, करना चाहिए। तमिल तमिल का मतलब हाँ हिंदी में लिखना है, तमिल का ट्रांसलेशन हिंदी में, हाँ हाँ। तो कि तमिल को मेरे पास 12 ग्रंथों की लिस्ट है, उन ग्रंथ, छोटे छोटे ग्रंथों को लेकर के हिंदी में अनुवाद करके किताबें छप पाएंगे। तो श्रीबाला, आपके माइलापुर में कोई आपका तमिल फ्रेंड है, वो पढ़ेगा, फिर आप उसका अनुवाद करोगे एक डिक्शनरी रख करके, फिर वो काम चाहिए हम। मतलब जैसे तमिल का एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में क्या होता है वैसे हाँ अच्छा हाँ, तमिल जैन ग्रंथों का, जैसे अच्छा। तिरुकुरल का हिंदी अनुवाद है ना, उसको वर्ल्ड की लैंग्वेजेस में अनुवाद करना है। तो इतने सारे तमिल जैन ग्रंथ है। तो डीआर मेहता सर कब से बोल रहे हैं, प्राकृत भारती एकेडमी के डायरेक्टर सर, कि प्रिया ये काम कराओ, प्रिया ये काम कराओ। मैम अपने अब शोभा मैम है ना, अभी वो तमिल मेरे भी घर में जानते ना। अभय जी है, उनको तमिल आती है, मेरे को हिंदी आती है, लेकिन उनको वो साहित्यिक तमिल चाहिए ना, साहित्यिक तमिल का अनुवाद तो ये थोड़ी कर सकते, उसके लिए तो मैम वो कोई शोभा मैम को आता समझ। रहेगा ना, शोभा मैम अपने क्लास में थी। शोभा मैम को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है ना, अच्छा हिंदी नहीं तमिल आता आती है, है, तमिल अच्छा आता है। तमिल आती है। अब देखो, किसी को तमिल आती है तो हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है तो तमिल आती है, दोनों आती है तो ये काम कर नहीं पाते हैं। और जेनोलॉजी भी आनी चाहिए, नहीं तो वो अर्थ का दूसरा मीनिंग कर देते हैं बराबर है। वैसे। एक पैराग्राफ ट्राई करके देखते हैं मैम, पहले मैं एक हाँ, किसी को मैं पकड़ती आपको हूँ। ग्रंथों के नाम भेजती हूँ, आप उनमें से कोई भी एक ग्रंथ उठा करके करके बताओ। एक स्टैंजा पहले मैम हाँ इतना बड़ा ग्रंथ नहीं। अभी देखो, अपने पास वासुकी, नीलकेशी, श्रीबाला, सुनीता, रतन, ये लोग सब मिल करके एक ग्रुप बना के कर सकते, अकेले से नहीं हो, हाँ वो तो है मैम, अकेले अकेले से से तो नहीं नहीं हो होता। वैसे। ठीक है, हाँ, अभी बोलो आपको क्या पूछना है। तो नेक्स्ट क्लास अपन पांडुलिपि की बुक भी उठा लेंगे और एक पांडुलिपि भी कर लेंगे। आज के लिए क्लास को विसर्जित कर दें। क्या मैम याद नहीं रहता मैम, सब पढ़ते हैं फिर ऐसा लगता है कि सब भूल रहे हैं जैसे हो रहा है। नहीं, आप बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो तो याद हो जाएगा, छोड़ मत दो। कभी ग्रामर उठा लो, कभी गद्य पद्य उठा लो, रिवाइज करते रहो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा जून में। मैम और ये, हाँ बोलो। सर्टिफिकेट बन गए हैं, और रिजल्ट भी सेकेंड ईयर, आपके जो जूनियर्स लोग सर्टिफिकेट का एग्जाम लिखे, रिजल्ट भी आ गए हैं। तो दोनों ग्रुप का मिला करके कॉन्वोकेशन रख करके आपके सर्टिफिकेट्स भेज देंगे आपको। ठीक है, एक साल से पेंडिंग पड़ा था काम, अब वो सर्टिफिकेट्स बन गए हैं, बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे ही आ जाएंगे लिख करके सबको भेज देंगे, पोस्ट भी कर देंगे, और जूम पर एक मीटिंग बुला के सबको अनाउंस भी कर देंगे रिजल्ट वगैरह। मैम वो सौरभ जी लास्ट ईयर जो थे वही है क्या? हाँ हाँ हाँ, पास हो अच्छा गए, था अच्छा मार्क्स? लिखते थे। हाँ अच्छा मार्क्स आया है ना, मैं अच्छा देखी थी। मार्क किया उन्होंने, बहुत 90। अच्छा दिया, बहुत अच्छा किया। यस, बहुत सिंसियर है, बहुत परमागम में सिंसियर। संडे बैच में बहुत सिंसियर है, वेरी नाइस, बहुत हम्म भद्रिक है, हम्म ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बहुत भद्रिक हम्म है, बहुत भद्रिक है, हम्म बहुत हम्बल है, श्वेतांबर है, लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हैं परमागम। अच्छा चलो। प्राकृत भी अच्छे से पढ़ रहे हैं,
कुछ कुछ है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ कुछ है तो बस ऐसे ही। एक ने तो पूरा कॉपी किया है, पूरा गद्य पद्य कॉपी करके एकदम वर्ड टू वर्ड, बाप रे। लेकिन ग्रामर में जो मार्क लाए उसके हिसाब से इसमें मार्क डाल के दे दिए हम। चलो कॉपी करने की अक्ल तो है उनको। यही मन से अच्छे से लिखते तो हमको ज्यादा अच्छा लगता ना। मैम कभी एक डाउट आता है, आपको पूछूं क्या? क्या? मुझे परमागम चालू करने का बहुत मन होता है, तो हाँ लेकिन ये एग्जाम नहीं दिया, परमागम किया, तो ये एग्जाम के साथ फिर परमागम नहीं होता है। कैसे मतलब करूँ तो समझ, या तो इसका एग्जाम करूंगी तो जुलाई तक मेरे को इसको पकड़ के ही रखना है, और फिर नहीं तो परमागम कोई बोलते चालू करो, तो परमागम चालू करने का मन होता है, तो दो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो क्या करूँ समझ में नहीं आता है। देखो देखो, आप प्राकृत में इतना आगे तक आ गए और आप ब्राइट स्टार हो, इसलिए मैं बोलती हूँ आप दोनों कर पाओगे। उसमें भी वीकली 2 नहीं आवर्स, इसमें भी वीकली 2 आवर्स है। नहीं, और मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में नहीं अभी भी ऑफिस में नहीं, बैठी ऐसा हूँ नहीं मैं। रीता जी, एक बात हाँ, बोलूं क्या, बहुत छोटी किताब है स्टार्टिंग में तो। परमागम की। फर्स्ट हाँ बहुत सेमेस्टर तो छोटी है। एकदम इजी है, फर्स्ट सेमेस्टर हाँ तो बहुत, बच्चों वाली हाँ बात है। आराम से कर लोगे फर्स्ट सेमिस्टर तो। मैं आपको बताती हूँ। हम्म। बहुत इजी है, कर सकते हो। फर्स्ट सेमिस्टर की अच्छा कोई किताब ही नहीं है, बहुत छोटी सी किताब है। ये अच्छा, देखो, नहीं तो फिर SDSC जुलाई के बाद चालू करो, ऐसे नहीं, क्या करूँ? कर लो, फिर गया टाइम तो गया, कर लो। नहीं, आप जुलाई से इसका ईयर नहीं है, इसका ईयर जनवरी टू जनवरी जनवरी होता से, है। अच्छा तो फिर अब चले गया ना। हाँ अभी नहीं, अभी है ना, देखो ट्यूसडे बैच एक चल रहा है, उसमें क्या है, अभी 3 महीने की पढ़ाई हो गई। ऐसे हम्म बहुत वीक के बैचेस हैं, आप कोई भी आपके टाइम के हिसाब से सेट हो सकते हो। मैं ट्यूसडे बैच ले रही हूँ, तो हम्म स्वानुभूति जी का फोन आया कि बहुत सारे नए लोग अभी जनवरी में ज्वाइन हुए हैं और आप हम्म नवंबर से पढ़ा रहे हैं। हम लोग नवंबर हम्म नवंबर में हम लोग क्या करते हैं, बाल बोध 1 2 3 पढ़ा देते हैं, नवंबर हम्म दिसंबर। जनवरी से ही ये पोर्शन चालू होता है। छोटी छोटी हम्म। पतली 3 किताबें पढ़नी होती है और 3 छो दूसरी स्टोरी बुक्स वगैरह छोड़ दो, पढ़नी। मैं नवंबर से चालू कर लूंगी, छोड़ दो, ये फिर करती हूँ, वो अच्छा कर लेने दो। मैं नेक्स्ट ईयर कोई बैच लेने वाली नहीं हूँ। मैं ओ, 2 साल में एक बार ही एक बैच पर लेती हूँ, मैं बैच नहीं रीता लेती। जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इतनी छोटी किताब है, आप आराम से पढ़ लोगे। वो तो बराबर है मैम, लेकिन मेरे ऑफिस के साथ फिर मेरे से नहीं होता नहीं है। कुछ अभी भी, आज मुश्किल भी नहीं है। बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, फिर मेरा प्राकृत में मार्क्स कम आ जाएगा। आई वॉन्ट टू डू जस्टिफिकेशन टू वन वर्क, जो हाथ में लिया उसको बराबर कर लो, पर बाद आप में जुलाई से परमागम करूंगी। दिसंबर क्या करोगे, जुलाई से नवंबर क्या करोगे? आपको कुछ हेल्प चाहिए तो दे दूंगी। ठीक है, ऐसे ठीक करना है, है, अब नहीं तो क्या फिर। करें? मैम हम्म। अभी एक बात बताइए मैम, ये जून के बाद हमको क्या करना है, वो एक गाइडेंस होना। अब इतनी आदत हो गई कि वो कुछ नहीं, कुछ हाथ में चाहिए जैसे हो गया अब तो। एडिक्शन हो गया। एडिक्शन हो गया, एडिक्शन है, बराबर है। क्योंकि परमागम भी अभी मेरा खत्म हो जाएगा, 9th सेमिस्टर चल रहा है। अरे बाप रे। तभी फिर 2 आपसे ही सीख सेमिस्टर। लूंगी। दिसंबर में वो खत्म हो जाएगा, जनवरी में वो खत्म हो जाएगा आपका। तो उसके कुछ बाद चाहिए अभी रिटायरमेंट। करने के लिए मैम। मेरा बेटा बोलता है आप क्यों नहीं पीएचडी करते, क्यों नहीं? मैं बोली मेरे से नहीं होगा पीएचडी, नहीं क्यों नहीं होगा, रोज सर खा रहा है। मैं बोली मेरी हिम्मत नहीं है इतनी। मेरे पास पीएचडी के लिए 10 जन के लिए लाइन है, वैकेंसी नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, आप मैं अभी हाँ, आप वो बोलता बैंगलोर है। यूनिवर्सिटी, श्री बाला बैंगलोर यूनिवर्सिटी से पीएचडी ज्वाइन कर लो। मैं बोली मेरे से इंग्लिश मीडियम में नहीं होता, मैं बोलती, वो नहीं बोला नहीं, नहीं। बैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम से कर लो, अच्छा अच्छा रहेगा। अभी आपके मइलापुर में जो चातुर्मास था ना 3 साध्वी जी का, उसमें से 2 जन ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अच्छा, समिति जी और सुविधि जी। तो पर आप मैम गाइडेंस तो पीएच आपका ही चाहिए ना मैम, बैंगलोर में, हाँ गाइडेंस तो आपका चाहिए ना। हाँ, और मेरी फीस पीएचडी दे के दो, लिए, मैं गाइड। पीएचडी के लिए तो फिर एमए करना पड़ेगा ना? तो श्री बालाजी ऑलरेडी एमए है, अच्छा, एमए 13 है मैं। 15 बैच, हाँ एमए कर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से अच्छा, किए हैं। मैंने तो बीकॉम ही किया हुआ है। श्री तो बाला, आप रतन, सब लोग एमए कर चुके हैं। अभी एमए एमए के ज्वाइन कर बाद लो ये आप लोग रीता यहाँ। जी। रीता जी आप एमए ज्वाइन कर लो। हाँ, तो जुलाई के बाद एमए ज्वाइन करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ वो बेस्ट है, एमए ज्वाइन हम्म। कर।
एमए के साथ में मैं परमागम करूंगी। हाँ फिर परमागम, करेक्ट, वो भी कर थोड़ा सकते प्राकृत थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा, और अभी ये डिप्लोमा में नहीं, थोड़ा प्राकृत के बीच में किसी को मत आने दो, प्राकृत हाँ पूरा वही कर लो। कर लो। आप तो एकदम इंटेलिजेंट, आप तो आराम से बाल बोध 1 2 3 बीतराग विज्ञान एकदम सिंपल है, वही वो एमए एकदम के साथ कर सिंपल। लूंगी, वो भी एमए कर और वो दोनों साथ भी साथ एमए जाएगा की पढ़ाई चलेगा। भी बहुत ज्यादा है, है बहुत ज्यादा। वीकली 4 डेज क्लासेस, आप ऑफिस के साथ नहीं कर सकते। नहीं क्या? एवरी डे 3 आवर्स की क्लास, असाइनमेंट, कंपल्सरी एग्जाम। आना ना, कॉलेज में हाँ, आना है मैम कंपल्सरी। नेक्स्ट ईयर से ऑफलाइन करेंगे ऑनलाइन करेंगे अभी तक सोचा नहीं है, देखेंगे। लेकिन वो वीकली 4 डेज की क्लासेस है, आप जल्दी से आपका ऑफिस में बहुत सारे नोट छाप के रख के फिर आ जाइए। नहीं, अपनी ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी कर लो अभी आप नहीं नहीं कॉलेज अभी की ड्यूटी संभाल लो। 2 साल सेबैटिकल ले लो काम से, 2 साल देखती हूँ। सेबैटिकल ले लो, काम से छुट्टी ले लो, नहीं तो मुश्किल है। क्या मैम मेरे मैं कर ऑफिस पाऊंगी मैम पीएचडी सब? बैंगलोर से करेंगे करो, करेंगे, आप तो कर सकेंगे। बैंगलोर से करो, हिंदी में करो, अच्छा रहेगा, हाँ, मजा आएगा। 3 साल आप बिजी रहोगे और आपके गाइडेंस बच्चों की आपका। भी पूरी हो जाएगी, डॉक्टर श्री बाला। डॉक्टर वो श्री नहीं बाला रहते चलता मैम, ये बच्चे लोग मेरे हर चीज में पीछे पड़ते हैं। अच्छा अच्छा है है ना। ना, आपकी जुबान फल जाए, वो मैं उससे अच्छा पेंटिंग और क्या हो करती सकता हूँ तो इंस्टाग्राम में खुद ही डालते हैं, वो उसमें बढ़ाते हैं आगे, है। इतना अच्छा पुश है, करते, बहुत रोज मेरे को फोन करके वही बोलते रहेंगे, अच्छा अच्छा है, है। बहुत अच्छा है। पर मॉरल सपोर्ट मेरे को ही नहीं समझता क्या करना करके। करते रहना, कुछ ना कुछ रास्ता करते रहना खुलेगा, बस वही। चलते रहो, अपने आप हम्म, रास्ता खुलेगा, चलते रहो। बराबर है। ठीक है मैम, आपके आपका अभी आशीर्वाद मैम का, और कुछ नहीं, क्योंकि मैम कर मतलब गाइडेंस रहे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती मैं। हम्म, बोल दिया, बोल दिया। चलो ठीक है, चलो फिर आज ठीक के है। लिए। ओके। हाँ ठीक है मैम, साता रखना है मैम, अगले गुरुवार को ही आपको क्या? अभी नेक्स्ट, अभी अपन क्या करेंगे, अभी जैसे फरवरी हो रहा है, मार्च तक अपने पांडुलिपि खत्म कर देंगे, फिर अप्रैल मई जून में अपन रिवीजन कर लेंगे, अप्रैल मई में रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, हमने ट्रिप अनाउंस किया, श्रीबाला आपने देखा ना एमपी का ट्रिप? मैंने नहीं देखा मैम, एक्चुअली मेरे को दिखा ही नहीं वो ट्रिप। एलुमनाई ग्रुप में डाला हुआ है, देखी मैंने, दिखा प्राकृत नहीं ग्रुप मुझे। में भी डाला हुआ है, प्राकृत ग्रुप में भी डाली हूँ। अच्छा मैसेज मैं देखो, देखती हूँ। जवाब दो उसका। कब सब कब लोग जा रहे आइए, मैम? एमपी ट्रिप के लिए आइए। अप्रैल 22 तारीख को, अक्षय तृतीया के दिन, अप्रैल 30 तारीख तक फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में आएंगे, और मथुरा, आगरा, ग्वालियर, खजुराहो, देवगढ़, वो सब जगह जाएंगे। बहुत तो वहां गर्मी पे नहीं रहेगी अप्रैल गर्मी में? तो बहुत रहेगी, एसी बस में ही जाएंगे, एसी एसी बस बस में में जाएंगे? जाएंगे। और उसके पहले क्या है, एग्जाम्स है और मेरा वर्षितप है, सबके बच्चों के भी एग्जाम्स है तो फिर यूनिवर्सिटी आपके में। पाना होते ही निकलेंगे क्या? हाँ, निकल जाएंगे, क्या है, सीधे मेरा तो पारना ऐसे ही है, पारना में क्या है? कुछ रोज रहता है नहीं। वैसे ही रहता है। वो तो मैम, ऐसे ही एक बात मैम बोलना है मेरे को। मैम बोलूं क्या मैम? बोलो क्या? आपके लिए आप कितना मेहनत करते हो मैम, उस दिन सुमति प्रकाश जी बोले, मैंने उनका वीडियो सुनी थी, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत भी कुछ काम की नहीं है बोल रहे थे वो, मतलब जैसे उनके लिए बोल रहे थे। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। हाँ, उस दिन मेरे को आपका ही ध्यान आया कि प्रिया मैम भी ऐसे ही बहुत मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं करके मेरे को लगा। देखो, संजीव जी के पास नेचुरोपैथी नहीं था, मेरे पास नेचुरोपैथी का बल है, जो मेरे शरीर का ध्यान रखता है। और पंडित जी क्या है, 3-4 घंटा बोलते थे दिन में, मैं सिर्फ 2 घंटा बोलती हूँ, हाँ, 2 घंटे से ज्यादा मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं मना कर देती हूँ, 2 घंटे से ज्यादा कहीं भी होता है तो आई डोंट टेक वर्क, वो क्लासेस सब मैं नहीं करती हूँ। उसके अलावा सर क्या करते थे, 1-1 2-2 बजे तक एडिटिंग का काम, नेक्स्ट डे के वीडियोस रेडी करना, वो सब करते। मैं टाइम पे सो जाती हूँ, मैं नहीं जागती हूँ। अच्छा, नहीं आपकी याद आई मेरे को बहुत उस दिन, नहीं नहीं मैं नहीं, बहुत सोची भी, मैंने उनको दिमाग में बहुत। उनको तो ब्रेन ट्यूमर हो गया था ना कुछ। हाँ तो वो अपने शरीर को बहुत एग्जर्ट किए ना। अभी मैं एक हम्म इटली जाके आई तो मैं इतनी ठंड में पक गई, तो वो 40 हम्म, कंट्रीज घूमते थे, तो कितना उनके शरीर के ऊपर मतलब प्रेशर हो गया।
बराबर है, अलग और अलग फिर कंट्री, अलग अलग ये। हाँ, वो तो मेरे घर भी आए हैं, तो उनका हम्म, जो खाने पीने का जो तरीका है वो और मेरा जो तरीका है वो एकदम फर्क है। जैसे हम्म, वो कुक्ड अनकुक्ड सब ले लेते थे, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हम लोग ने वो नेचुरोपैथी का वो डिप्लोमा भी किया है, मास्टर डिप्लोमा, तो उससे हमें बहुत अवेयरनेस आया। हम्म, इसलिए उसके बल पर ही मैं ये वर्षितप कर रही हूँ, पूरा हम्म, नेचुरोपैथी से कर रही हूँ, हम्म, है कि नहीं। और मैं पारना में भी नो देना नो लेना, मैं कोई दिखावा कोई पारना में करने वाली नहीं। और पारना होने के बाद भी मैं एक दिन फ्रूट डाइट, एक दिन मेरा रेगुलर डाइट करने वाली। उसके 1 साल बाद मैं वापस एक वर्षी तप करूंगी, तब मेरा हम्म, 1 वर्षी तप होगा। अभी तो 6 मासी तप हुआ है ना। तो इसलिए मेरा जो सोचने का तरीका है और वो करने का तरीका और उनका जो तरीका है, डेफिनेटली वी हैव टू बी केयरफुल। आपने सोचा मेरे बारे में, थैंक यू सो नहीं मच। नहीं मैम, सॉरी मैम, पर मेरे को उस दिन नहीं मन नहीं, में आप आया कि एकदम प्रिया राइट है, मैम भी आप बहुत एकदम मेहनत राइट। करते ना, ऐसा क्यों करते करके मेरे को थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा। मैंने रतन से भी बोली, देख प्रिया मैम भी बहुत मेहनत करते, वो बोल रहे थे ऐसे, तो भाई इतनी किताबें छापना फिर क्लासेस लेना कितना हो जाता है, टिक करके सोच रही थी बस, और कुछ नहीं हाँ मैम। कभी तो, हाँ और है ना, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, मैं कहीं जाती नहीं, कोई आते नहीं, मेरा बस बुक्स और मेरा स्वाध्याय, यही मेरी दुनिया है। मैं कम से कम प्रपंच करती हूँ, कम से कम जितना हुआ सब आलोचना बट प्रायश्चित इतना प्रतिक्रमण। एक वो करेक्ट है मैम, आप बोलते हैं ना वो सब चीज है ना, जब से ये पढ़ने लग गए ना तब से ऐसा लगता बाहर जाने का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अच्छा पढ़ने हाँ में इसमें सब इंटरेस्ट, या पेंटिंग करना, पढ़ना, खाओ पियो काम करो, पेंटिंग करो, पढ़ाई करो, टाइम पास हो जाता है, ऐसा अभी, इतना अच्छा टाइम पास हाँ होता है कि बस। अभी 2-3 जगह से महाराज साहब के फोन आए कि आप हमें वहां आकर के पढ़ाओ करके। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि एक तो कुंडी तोप में और कहाँ कहाँ आलंदूर में यहाँ वहाँ बुलाते हैं, तो बहुत खेचल होती है आने जाने में। मैंने कहा आप मेरे घर के नजदीक आ जाइए, मैं सेवा दे दूंगी, मैं यहाँ वहाँ सब नहीं आ सकती, रोड इतनी खराब है, वो सौकापेट की कुंडी तोप की तो भयंकर रोड्स है, मैं नहीं आऊंगी। दे सेड आप जो फीस बोलोगे हम दे देंगे। मैंने कहा फीस बड़ी बात नहीं है, वो फीस रख के मैं क्या करूंगी अगर क्या फिर वही मैं टक्कर को दूंगी तो। हाँ मैं फीस लेती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मेरे को मेरा लिमिटेशन मालूम है। बस वही है। अ, वो जो आरुग बोही लाभम हम लोग 2 साल पहले चलाते थे, मेरी बहन कितना बोल रही है कि अभी नमू की डिलीवरी हो गई उसके बाद से हमने उसको स्टॉप कर दिया था। वो जो 2 साल पहले हुआ था वो भी कब से बोल रही है, 1 साल से, कि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है। मैंने कहा मेरा वर्षिता पे मेरे को नहीं कमिट करना, करना होगा बराबर फिर है। देखा जाएगा। वहां पे भी हीलिंग के लिए बहुत लोग बोलते हैं। अभी 600 लोगों की दवाइयां हमने छुड़ा दी वो डब्बे में, 600 लोगों की दवाइयां छूट गई है बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस है ना। तो उसके लिए भी इतनी डिमांड आ रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे लिमिटेशन में ही मैं रहूंगी। वही बेस्ट है कितने मैम। कितने साधु संत बुलाए, यहाँ आओ वहां आओ, लेकिन 10 जगह बुलाते तो मैं एक जगह जाती। मेरे को जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है, सब अच्छा खत्म मैम, करना है, सब प्रपंच। अभी कल परसों भी यही मन में आया, इतनी साड़ियां पड़ी है, इतनी चीजें पड़ी है, सब दे दुआ के नक्की करो। संजीव जी गए, वैसे कल अपन चले जाएंगे, कौन पीछे संभालेगा इन लोगों इन बहुत चीजों को। खराब लगा मैम, 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था, हमने अच्छा नहीं 4 लगा। जगह संजीव जी के लिए कंडोलेंस मीटिंग की, एक फ्राइडे बैच में, एक संडे बैच में, और फिर ट्यूसडे बैच में, और क्लास में जयंतीलाल सर की स्पेशल लेक्चर थी तो वहां पर किया था। बस वही वो सब चल रहा था। बहुत खराब हुआ। अच्छा नहीं हुआ, बट जो हुआ सो मे बी, मेरे को लग रहा है कि वो कोई जन्म में करते करते आए थे, एक जन्म में तो कोई संजीव गोदा बनते नहीं है। बनते नहीं वो है। बहुत पुण्य करके वो चले गए, और जहां भी गए आगे ही गए होंगे, जहां वो भी तो गए ठीक आगे है ही मैम, गए। पर सबके लिए फायदा, देखो एक जन इतना अच्छा सबके लिए करता है तो उसका अधिकार बनता है कि वो लॉन्ग थोड़ा जीना चाहिए। ये मेरे अपने ख्याल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है, हाँ ये अपने अपने पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू व्यू से। से। हाँ मैम, सब जन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो सोचेंगे ना मैम। नहीं, अनेकांतवाद सिखाता है अपने को सब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे। करेक्ट है मैम, पर अभी तो ऐसा लगता है ना अपने को जरूरत है सब चीजों की, जैसे अब आप हमको सिखाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिया मैम की हमको जरूरत है ना, हर चीज का, तो उनकी भी जरूरत तो लेकिन समाज को थी ना मैम।
हाँ, आप जो बोल रहे हो, आप या समाज जो बोल रहा है वो स्वार्थ के वश बोल रहा है, लेकिन चीजें तो क्रमबद्ध के हिसाब से होती है, ठीक वहां है तो मैम, कोई स्वार्थ चलता नहीं है। स्वार्थ के वश बोल रहे हैं मैम, पर ये स्वार्थ में भी कोई अच्छी चीज छुपी है ना मैम। हाँ, वो परमार्थ भी तो अपना ही स्वार्थ है ना, उस जीव का इससे क्या लेना देना। वो ठीक है मैम, और पर कितना भी उपदेश दो लोगों को, वो उपदेश हमको लगना चाहिए, हमारे जीवन में उतरना चाहिए, समाधि हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसलिए पंडित सुमत प्रकाश जी ने जो श्रद्धांजलि सभा की थी, आपने सुना न, वो एक सुना ना मैंने, वो जो उन्होंने उसमें बोला था कि अपने टाइम अपनी ये सब रखना, वो एक सुना। हाँ, बस अपने हिसाब से ही अपने को चलना, अपनी समाधि नहीं बिगड़नी चाहिए, हाँ, धर्म वो अपने सुना मैंने। जीवन में उतरना चाहिए, दूसरों को धर्म सुनाना इज नॉट धर्म, हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मैम एक बात पूछूं वापस से, आप हाँ, अपन ऐसे ही करते रहेंगे जैन लोग, तो फिर अपने धर्म का प्रचार कैसे होगा मैम? तो आपके प्रचार से प्रचार हो रहा है या उनके पुण्य से उनको वो प्रचार मिल रहा है? मैम वो ठीक है मैम, पर फिर भी आज तो चाहिए मैम, कोई नहीं ठीक है ना, कोई। प्रचार करो। सुनो, मैंने 1000 लोगों को धर्म सुनाया, लेकिन मेरे जीवन में धर्म नहीं है, तो मेरे आत्मा को क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, संवर निर्जरा मोक्ष नहीं मिलेगा। मैम आपके आत्मा में धर्म है, जब अपन खुद देखो, अपन खुद सुखी है तो अपन सबको नहीं सुखी नहीं रख सकते हैं। नहीं नहीं आपके नहीं नहीं आत्मा नहीं। में आप व्यवहार धर्म की बात कर रहे हो, मैं निश्चय व्यवहार निश्चय, दोनों धर्म की बात कर रही मैम निश्चय हूँ। देखो निश्चय मैम, व्यवहार, थोड़ी सी चीजों में तो मैम वो रहना ही चाहिए मैम, व्यवहार धर्म भी। अरे सुनो ना, पहले तो निश्चय और व्यवहार की संधि को अच्छी तरह से समझो। आप क्या करते हो वो बात अलग है, पहले अपने ज्ञान दर्शन में तो तत्व का निर्णय अच्छे से होना चाहिए, हाँ वो तो ठीक है मैम। है ना, तत्व का निर्णय अच्छे से होना चाहिए। आप लाइफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सोने की चेन नहीं पहन सकती, लेकिन सोना क्या है पित्तल क्या है ये निर्णय तो होना चाहिए ना। नहीं वो तो है निश्चय नहीं धर्म मैम। फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन ये व्यवहार धर्म, ये निश्चय धर्म, ये करने लायक, इतना तो क्लैरिटी अपने ज्ञान में, श्रद्धा में होना चाहिए। है मैम वो तो, पर फिर भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा तो अपना धर्म आगे बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा समझना चाहिए, ये ज्यादा इच्छा होती है कभी भी। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, संजीव जी ने कम से कम 4000 से ज्यादा वीडियोस बनाए, एक भी नेशनल चैनल पर, एक भी न्यूज़पेपर में उनके डेथ की न्यूज आई क्या? नहीं आई मैम। फिर ये बहुत समय दुख है। ऐसा है कि आप धर्म का प्रचार भी करोगे ना, वो नेगेटिव चीजों को लेकर के उसको उछालेंगे, इसलिए अपन चुपचाप अपने धर्म का काम करते रहे, है कि नहीं? कहीं पर भी जैनिज्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कलिकाल है, ये हुंडा अवसर पीढ़ी ऐसे ही होने वाला है, फैमिलीज, जैन फैमिलीज कम ही होने वाली है। ये भगवान के स्वप्न में आया है, भगवान के ज्ञान में आया है, भगवान ने बताया, उसी के हिसाब से सब हो रहा है। अभी देखो, इतना साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, वो शहर के शहर गांव में तब्दील हो रहे हैं, गांव श्मशान, गांव में आज कोई है ही नहीं, खाली सुनसान पड़े श्मशान जैसे होंगे, फिर आप किसका विकास करोगे? आज सबको अपने रोटी कपड़ा मकान की चिंता है, 5 डिजिट मेरी सैलरी होनी चाहिए, मेरे को घूमना फिरना होना चाहिए, मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, मेरे को, मैं नेटफ्लिक्स देखूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज सहन शक्ति किसी में है नहीं, तो किसको आप धर्म सुनाओगे? कोई विरले जीव भाग्यवान, कोई जागरूक होकर के बैठे तो उनको जरूर सुनाओ, पहले तरीका सीखो। अभी मैं एक बात बोलती हूँ, यूनिवर्सिटी में कम से कम अभी 200 लोग इलेक्टिव सॉफ्ट स्किल पढ़ रहे हैं, तो मैं फूड के माध्यम से उनको आत्मा के लेवल तक, संयम के मार्ग तक बताती हूँ, है ना, फूड के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से हम उनको आत्मा तक। मैं मेरा रिलीजन उनको बताऊंगी तो सब भाग जाएंगे कि आप अपना रिलीजन में हमको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो भी एक तरह की सेवा है ना। किसी का खाने का एडिक्शन छूटे, दवाइयां छूटे, आत्मा समझ में आए, संयम समझ में आए, ध्यान साधना समझ में आए। आज इतनी विकृतियां हो गई है समाज में कि आज मुनियों को भी उन विकृतियों के ऊपर प्रवचन करना पड़ा,
फैमिली पेरेंटिंग स्किल्स और फैमिली कैसे यूनाइटेड रहे, डिवोर्स नहीं हो, इसके ऊपर मुनियों के प्रवचन होते हैं। व्यवहार मार्ग के ऊपर ही प्रवचन ज्यादा होते हैं। भगवान का नाम लो, भगवान सब ठीक करेंगे। एक ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है। ये हाँ वो तो हो रहा है पक्का मैम। बाहर में कितना प्रचार हो रहा है, बाहर में कितना धर्म का प्रचार हो रहा है। क्या पकड़ा रहे हैं सब लोग? जीसस पकड़ा रहे हैं, कृष्ण पकड़ा रहे हैं, ये पकड़ा हाँ रहे हैं। वही बोल रही थी मैं। अपने तमिलनाडु में ही कितने साउथ मतलब इंडियन जो तमिलियंस इंडियन मुस्लिम बन गए, इतने तमिलियन इंडियन क्रिश्चियन बन गए। तो मैं ऐसे आपको बताऊं होते एक ही बात, जाएंगे तो क्या होगा मैम? मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाले टाइम में ये अभी जो क्रिश्चियन मुस्लिम इतने बढ़ रहे हैं, ये तो मोदी जी है कि उन्होंने वो लहर को रोक दिया। रोक दिया। ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे जाके जॉर्ज सोरोस, हाँ मालूम है। जॉर्ज सोरोस के बारे में, उनके जैसे लोग बैठे हैं, वो पूरे वर्ल्ड को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो पहले क्या होगा, अभी ये हिंदुइज्म बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये हिंदुइज्म भी जैनिज्म को खा जाएगा। फिर ये इस्लाम है जो हिंदुइज्म को खा जाएगा। फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में झगड़ा होता रहेगा, दोनों में से कौन पावरफुल होगा। फिर शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को मार के खत्म हो जाए। लास्ट तक जाकर के यही होने वाला। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मिशनरी एजेंडा चलता है। मैं तो अभी वेटिकन जाके देख कर आई, कितना पैसा वहां पर, कितना वो लोग मिशनरी वर्क करते हैं, एजेंडा चलाते हैं। और इधर इस्लाम, तो अभी पहले जो नौकर आते थे घर में हिंदू होते थे, अभी सब क्रिश्चियन मुस्लिम ही क्रिश्चियन ही होते हैं। ये क्रिश्चियन लोग बहुत साइलेंटली अंदर ही अंदर खोखला कर रहे है कि नहीं? तो ये तो आगे बढ़ने वाली है, ये तो बढ़ने वाला है। इसको नहीं रोक सकते अपन, नहीं रोक अभी सब सकते अपन। पहले बाजार रोड में मैम हमारे घर के सामने, वो रतन के घर के सामने कोई बिरयानी शॉप नहीं था मैम, अब तो घर के सामने सामने बिरयानी शॉप खोल रहे हैं लोग। बहुत और मुश्किल आप उफ तक भी नहीं कर सकते। नहीं कर रहे अभी तो डाले रतन के वो उनके फैमिली ने थोड़ा सा केस वेस कर रहे हैं कि हमारे घर के सामने से हटाओ करके, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैम, होना ना, क्योंकि कोई सपोर्टिव नहीं है ना गवर्नमेंट भी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट तो उनको ही सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपके कोर्ट कचहरी में आपके एनर्जी पैसे ही वेस्ट होने वाले हैं। पर अपने को तो नहीं है, रोज का देखना बहुत मुश्किल होता है ना मैम। ये तो वो तो बढ़ने देखो वाला अपन है। रोज की बात है तो मुश्किल लगती। रीता जी आप आ रहे मूवी संडे? संडे कौन सा? संडे वो बाहुबली मूवी। हाँ उसमें सुबह है हम ना। 1 घंटा सलेखना के बारे में बताएंगे, 1 घंटा बाहुबली के बारे में। अच्छा, मैंने टिकट तो नहीं लिया है आपके पास। हम आपको लेना है तो ले सकते हैं ना, हम लोग तो जा रहे चलते हैं, हम लोग चलते हैं। हाँ बाय। ठीक। हैं। ओके मैम, ठीक है बाय ओके मैम। मैम बाय। बाय बाय। साता रखना मैम। हाँ हाँ हाँ, साता मेरे में, साता मेरे में। आप मुझे लिंक वापस भेजो ना। वो तभी ना एक्चुअली 26 तो मेरा एक प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैंने नहीं लिया था। लेकिन अभी मैं सोची कि नहीं जाऊंगी, ऐसे अभी सोच रही थी जाऊं नहीं जाऊं 2 महीने। मैंने उधर कंफर्मेशन नहीं लिया है। मैं भेजती। हाँ तो दे है तो मैं वो बेटर है, वो प्रोग्राम से तो ये अच्छा है। नहीं देखते, देखो अपने इसके हाँ हाँ, मतलब शायद थोड़ा सा इसीलिए मैंने उधर कंफर्मेशन नहीं दिया आज तक। क्योंकि अपने समाज का थोड़ा ये होता है हाँ ना, उनको प्रमोशन बराबर जैसे। नहीं, बराबर नहीं नहीं। नहीं तो अपन प्रमोट ही नहीं कहाँ करते कहाँ जैसे। पे है, कहाँ पे? वुडलैंड्स थिएटर में। वुडलैंड थिएटर में सुबह है ना? हाँ सुबह 9 बजे। अच्छा मनीषा आप ठीक भी ज्वाइन करिए, मैम चले गए बाद में। है। अच्छा ठीक है। मैं हम्म भी बाहर हूँ हम्म, एक्चुअली, हाँ बाहर हाँ गाँव हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय बाय। कहाँ गए, कहाँ गए? मालूम नहीं, नहीं है मनीषा जी, बाजू में तो। आप बहुत लेट आए। मनीषा म्यूट खोलो। आप कहाँ हैं प्रिय श्री बाला? मैं बैंगलोर आई हुई हूँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है, एंजॉय बस करो। कल पहुंचूंगी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, चलो मैं भी पढ़ाई रख कैसे चल रही? मैं भी रखती हूँ, मनीषा नहीं है, म्यूट में ही है। ठीक खुश है, रहेगा। ओके बाय। ओके, बाय बाय बाय, सी यू।